23 जून 1757 की वह तारीख जिसने तय किया भारत का भविष्य और हमें लगभग 200 साल की गुलामी की ओर ढकेल दिया। एक कहानी है बैटल ऑफ प्लासी की। आज से करीब 268 साल पहले प्लासी के मैदान पर सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ा गया था, बल्कि साजिश, गद्दारी और लालच ने भारत का इतिहास बदल दिया था। तो आखिर प्लासी के मैदान पर ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया? चलिए समझते हैं इस महत्वपूर्ण युद्ध को। क्या प्लासी की जंग ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती? नहीं, हार जाती। बंगाल का नवाब बहुत शक्तिशाली था, पर हुआ क्या? इंसान हारता है जब उसका बहुत करीबी उसे कोई धोखा देता है। साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और एक के बाद एक मुगल बादशाह चेंज हो रहे थे। और उस समय क्या था कि मुगल सत्ता अलग अलग सूबों में बटा हुआ था। हर एक सूबे में एक गवर्नर हुआ करता था जो सूबों को मुगल बादशाह के अंडर ऑपरेट करता था। तो आगे चलकर सूबों के गवर्नर खुद को मुगल एम्पायर से अलग करने लगे, यानी खुद को आज़ाद करके एज अ किंगडम ऑपरेट करने लगे। जो गवर्नर थे उन्होंने खुद को नवाब बना लिया था। ऐसे में देश में एक तरफ एक छत्रराज खत्म हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत बना रही थी। अब आते हैं बंगाल पर। साल 1756 में बंगाल के नवाब थे अली बर्दी खान, तो इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक सख्त शासक थे और उनको अंग्रेजों की बढ़ती गतिविधियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेनली उनकी 3 दिक्कतें थी। पहली, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में बिना अनुमति के किले वगैरह बना रही थी, और दूसरी दिक्कत यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह को गिफ्ट पहुंचा के, पैसे का यूज करके और अलग अलग तरीके से खुश करके अपने फायदे के नियम कानून बनवा रही थी। और तीसरी और आखिरी दिक्कत यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब के विरोधियों को अपने संरक्षण में रख रही थी। अब इसको लेकर सिराज ईस्ट इंडिया कंपनी को कई बार समझाता है, लेकिन कंपनी नहीं मानी। तो सिराजुद्दौला ने लगभग 30,000 सोल्जर्स के साथ कोलकाता में कंपनी के किले पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब कंपनी शुरू से ही बंगाल को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, लेकिन सिराज ने जो किया था एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कभी लालच देकर, कभी चापलूसी करके या पैसे का यूज करके अपना काम निकाल लेती थी, लेकिन यहाँ पहली बार उसे सीधी लड़ाई में उतरना पड़ रहा था। तो कंपनी रॉबर्ट क्लाइव को भेजती है सब ठीक करने, जो सिराज ने किया था। और रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्ट वॉर नहीं करता, ये वॉर से पहले बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेलता है। इसने क्या किया कि बंगाल के सेनापति मीर जाफर से गुप्त समझौता किया और साथ ही अमीर व्यापारी जगत सेठ को भी अपने साथ मिला लिया और लालच दिया मीर जाफर को नवाब बनाने का और जगत सेठ को पैसा दोगुना लौटाने का। और फिर डेट आती है 23 जून 1757 और युद्ध शुरू होता है। सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिकों की आर्मी थी, जबकि कंपनी के पास सिर्फ 3,000 सैनिक। सीधी लड़ाई में जीत साफ तौर पर सिराजुद्दौला की होनी थी, लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। युद्ध के दौरान बारिश हो जाती है, अंग्रेज अपने हथियार बचा लेते हैं, लेकिन नवाब की सेना की बारूद भीग जाती है और उसी वक्त मीर जाफर अपनी सेना को पीछे हटा लेते हैं, यानी गद्दारी। और यही फल तय करता है इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी यह युद्ध जीत जाती है, लेकिन असली जीत सिर्फ युद्ध नहीं थी। यहाँ से कंपनी ने व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीति पर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहीं से ब्रिटिश को समझ आ चुका था कि असली कमाई तभी है जब व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथों में हो। राजनीतिक नियंत्रण होने की वजह से मन मुताबिक ट्रेड कर पा रहे थे और जितना भी टैक्स का पैसा आ रहा था वो सीधी इनकी जेब में जा रहा था। और यहीं से शुरू हुआ बंगाल के साथ संपूर्ण भारत के शोषण का एक नया दौर।
इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि इस युद्ध में कंपनी को आसानी से हराया जा सकता था, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं तो जीती बाजी हार जाते हैं। इसी पर मैंने 2 लाइन लिखी थी, इतिहास की सबसे खतरनाक चीज दुश्मनी नहीं है, बल्कि वह होती है जो अपने होकर भी धोखा देते हैं।